आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आई के पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों एक बड़ी तड़कती भड़कती खबर की कि भैया जो सुपर फास्ट ट्रेन है ना, अब उनमें खाली एसी कोचेस लगेंगे। 2023 दिसंबर 2023 तक की डेडलाइंस है। देखिए, सब हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क सिस्टम का हिस्सा है। तो ये खबर क्या है, बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ने इसको कवर किया है। क्या सरकार ने बोला है, हम इस लेक्चर में जानेंगे। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, मुझे फॉलो करिए। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप स्टडी IQ का ऐप डाउनलोड करके अवेल कर सकते हैं इन कोर्सेज को। साथ ही साथ इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, तो मुझसे आप क्वेरी पूछ सकते हैं। कल से मैंने शाम को 8 बजे से 10 बजे तक मैं क्वेरीज ही आंसर करता हूँ। तो अब सिर्फ AC कोचेज होंगे, ठीक है। ये सीनियर रेलवे ऑफिसर ने बोला है कि वो रूट्स जहां पे ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे ज्यादा चल रही है, तेजी से जा रही है, तो भैया AC कोचेस से हम रिप्लेस कर देंगे। यहां पे ये भी बोला है जो स्पोक्स पर्सन है DJ नारायण, ये मत समझिएगा कि जितने भी स्लीपर कोचेस है जो नॉन AC कोच होते हैं वो सब AC कोच में तब्दील हो जाएंगे। देखिए, इंडियन रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, ये आपको पता ही है। इंडियन रेलवे में डेली हजारों हजारों ट्रेन लाखों करोड़ों पैसेंजर्स को वो लेके जाती है। अभी तो खैर लॉकडाउन है, लॉकडाउन कह रहा हूं कि मतलब अभी कोविड फैला हुआ है, तो ट्रेन की आवाजाही थोड़ी बंद है, धीमे धीमे ट्रेन को चलाया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें तो ट्रेन लाइफलाइन है, सबसे ज्यादा प्रेफर्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है रेलवेज। सस्ता भी है, सस्ता मध्य टिकाऊ। आप 500 रुपए में पूरा भारत घूम सकते हैं ट्रेन से। सिर्फ ये ट्रेन से ही पॉसिबल है। ले लीजिए जनरल का टिकट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रेन्स बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल होती हैं और बहुत बढ़िया भी है। भारत की खासियत है, भारत की ट्रेन्स पूरे भारत को कनेक्ट करती हैं दूर दूर। गांधी जी ने बोला था ना, भैया ट्रेन से घूमो, असली भारत पता चल जाएगा। गांधी जी हमेशा थर्ड क्लास में ट्रैवल करते थे। तो खबर यह आ रही है कि अब 130 किलोमीटर पर आवर या उससे ऊपर अगर ट्रेन चलेगी तो जो रेलवे नेटवर्क है दैट विल हैव ओनली एयर कंडीशन कोचेस, AC कोचेस होंगे नियर फ्यूचर में। रेलवे अब अपग्रेड कर रहा है। टिकट प्राइसेस की बात है, जितना भी आप ये सब कर दो, लेकिन बात यह है कि रेलवेज में ज्यादातर लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या फिर गरीब होते हैं। हाई लेवल भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, अपर क्लास भी होते हैं। दे प्रेफर AC, 2AC, फर्स्ट AC, बट ऐसे लोग कम हैं। ज्यादातर लोग, तभी आप देखिए ना ट्रेन में स्लीपर की बोगीज बहुत ज्यादा होती हैं, नॉन AC कोचेस बहुत ज्यादा होते हैं, AC कोचेस कम होते हैं। कुछ ट्रेन में ज्यादा होंगे, कुछ ट्रेन पूरी AC है, प्रीमियम ट्रेन जिसको बोला जाता है, राजधानी, शताब्दी, तेजस। लेकिन ज्यादातर में क्या होता है कि नॉन AC कोचेस होते हैं, क्योंकि भैया पता है भीड़ वहीं आएगी। टिकट प्राइसेस का क्या, अगर मान लो स्लीपर का 250 रुपए टिकट है तो AC3 का कितना होता है, 750, चार पांच, मतलब 4 गुना ज्यादा टिकट होता है AC का, ये भी आपको पता है। AC चेयर कार का थोड़ा कम होता है, लेकिन प्रीमियम ट्रेन में AC चेयर कार का भी ज्यादा होता है। तो अब सवाल यही आता है, भैया टिकट प्राइसेस का क्या, कितने ज्यादा रुपए लोगे। यहां पे DJ नारायण बोलते हैं कि ऐसा है, जो टिकट रहेगा वो AC और स्लीपर के बीच में रहेगा, यानी कि हो सकता है 200 रुपए आप दे दें, जैसे गरीब रथ का टिकट था ना, उतना रहेगा। तो ये बोलना है। अब प्रीमियम ट्रेन जैसे राजधानी, शताब्दी, दुरंतोस हैं, वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे पे चलती हैं। 130 किलोमीटर प्रति घंटे पे जाना मतलब आप समझ रहे हैं ना कि भैया क्या वाकई में रेक्स जो हैं, जो ट्रैक्स हैं, वो फिट हैं। 130 किलोमीटर प्रति घंटे पे दौड़ा देंगे हम अगर ट्रेन, तो क्या रेक्स फिट हैं। तो इसका अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। अब AC कोचेस टेक्निकल नेसेसिटी हो गए हैं। अगर आपको 130 किलोमीटर प्रति घंटा ले जाना है तो आपको AC कोचेस चाहिए, नॉन AC काम ही नहीं करेंगे। तो यहां पे मैसिव प्लान है, रेलवे नेटवर्क को अपग्रेड करने का मैसिव प्लान है कि पूरे फुल पोटेंशियल तक हम अपनी रेलवेज को ले जाएंगे। ये नारायण का कहना है, मिस्टर नारायण का। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपको पता ही है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड डायगोनल्स, इनको अपग्रेड किया जा रहा है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। वैसे इसको डायमंड क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेस वेसेस को लिया गया है। डायमंड क्वाड्रिलेटरल ये इंडियन रेलवे का नेटवर्क है। हाई स्पीड रेल नेटवर्क इन इंडिया हमको स्टैब्लिश करना है, बहुत तेजी से यहां पे ट्रेन दौड़े। अभी तक भारत में हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क आपको कहीं पे नहीं मिलेगा।
हाई स्पीड आप समझते हैं 250 किलोमीटर प्रति घंटा। फास्टेस्ट ट्रेन अभी कौन सी है? वंदे भारत, जो कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा सकती है। फिर आपकी गतिमान आ जाती है जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगी। एवरेज स्पीड उसकी 113 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये देखिए मैक्सिमम है, याद रखिएगा। देखो मैक्सिमम स्पीड कितना जा सकती है, लेकिन एवरेज कितना जाती है। मैंने बताया ना कि 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक अभी हम हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क चलाएंगे। 120 से 130 के बीच में जो प्रीमियम ट्रेन है वो जाती हैं। गतिमान ट्रेन 18 इससे ज्यादा पहुंच जाती हैं। तो अभी ये है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के मतलब डायमंड क्वाड्रिलेटरल के तहत हम क्या करेंगे, हाई स्पीड रेल नेटवर्क जो है वो इंडिया में बिछा रहे हैं। अब जैसे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेसवे सिस्टम में 4 मेगा सिटीज को कनेक्ट किया गया था, सेम ऐसे ही डायमंड क्वाड्रिलेटरल में होगा। भारत की 4 मेगा सिटीज कौन सी हैं? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई। तो इन चारों को कनेक्ट किया जाएगा थ्रू रेलवे लाइंस। अब ऐसा है, जब इन चारों को कनेक्ट करेंगे तो ये पूरा भारत ही तो कनेक्ट कर लेगा। नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक सब कनेक्ट हो जाएगा। तो हाई रेल नेटवर्क में सब कुछ कनेक्ट होगा। अब उसी को उसका अपग्रेडेशन जो है वो शुरू हो गया है। मुंबई से अहमदाबाद का जो सेक्शन है, ये फर्स्ट हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर होगा जो इंप्लीमेंट किया जाएगा। 2023 में इसको इंप्लीमेंट करना है। ये है, समझे कि नहीं? तो ये था आपका डायमंड क्वाड्रिलेटरल। तो अब रेलवे ने अपना अपग्रेडेशन शुरू कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, जो नॉर्मल ट्रेन हैं, जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन होती हैं, जो 110 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे कम की स्पीड में चलेंगी, उनमें नॉन एसी कोच रहेंगे, स्लीपर कोचेस रहेंगे। नॉन एसी कोच को रिप्लेस नहीं किया जाएगा। लेकिन जो 120 से ज्यादा चलेंगे, जो सुपर फास्ट ट्रेन है, जो प्रीमियम ट्रेन है, प्रीमियम ट्रेन में तो वैसे ही पूरी वो एसी होती है, लेकिन जो प्रीमियम ट्रेन है उनमें एसी कोचेस को लगाया जाएगा। दे विल बी रिप्लेस्ड। और प्राइसेस मैंने बताया, प्राइसेस को मॉडिफाई किया जाएगा। भाई एसी है, आपको ज्यादा किराया तो देना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा होगा कि किसी को प्रॉब्लम ना हो, ये बोलना है। अब इस तरीके के एसी कोच जो है वो आपको पता ही है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में इसको बनाए जाते हैं और अभी कुछ ही हफ्तों में तैयार भी हो जाएंगे। अभी की बात करें तो 83 बर्थ कोच को डिजाइन किया जाता है, लेकिन 100 इस तरीके के कोचेस अगले साल और उसके अगले साल 200 यानी कि 2022 तक हम अपने कोचेस की कैपेसिटी भी बढ़ाएंगे। स्लीपर में कितने बर्थ होती हैं? 72 बर्थ। और एसी में कितनी बर्थ हैं? 83 बर्थ। तो ज्यादा बर्थ है, तो जितनी ज्यादा बर्थ रहेगी इसमें वेटिंग टिकट्स की भी प्रॉब्लम जो है वो हल होगी, है कि नहीं? जितनी ज्यादा बर्थ होगी आसानी होगी, आपको रिजर्वेशन मिल सकता है। तो कोचेस को रीडिजाइन किया जा रहा है ताकि इतनी हाई स्पीड पे अगर ट्रेन चले तो कोचेस भी जो है वो सह सके, इसीलिए एसी में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसमें ज्यादा कोचेस का मतलब ये नहीं है, जैसे आपने गरीब रथ में देखा होगा, आपने अगर गरीब रथ में ट्रैवल किया है होगा, मैंने तो किया है, तो उसमें क्या होता है कि जो साइड लोअर साइड अपर के बीच में मिडिल बर्थ लगा देते हैं, वो नहीं होगा। बर्थ की संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन ऐसा नहीं कि साइड लोअर और जो अपर बर्थ होती है उसके बीच में कोई बर्थ चिपका दे, ऐसा नहीं होने वाला। तो यह खबर है कि जो सुपर फास्ट ट्रेन हैं, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का हिस्सा है, जो हाई स्पीड ट्रेन हैं, जो 130 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेंगी, प्रीमियम और सुपर फास्ट, वहां पे जितने भी नॉन एसी कोच हैं 2023 तक आते आते उन सबको एसी कोच में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। समझ गए? तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो तैयार रहिए भैया मजा लेने के लिए। टिकट प्राइस तो वैसे बता रहे कि इकोनॉमिकल ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। 200-300 से शायद बढ़ाएं तो बढ़ाएं, वैसे तो अभी 400 का फर्क तो आ ही जाता है, 400-450 का। हो सकता है इसमें 200 कम कर दें, अब वो तो देखना पड़ेगा कितना होता है, अभी हम कैसे कमेंट करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।